अगली खबर ऋषिकेश से, जहां पर नगर निगम ने शहर की यातायात व्यवस्था और अवैध पार्किंग की समस्या को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की है। बैठक में शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम और अव्यवस्था को लेकर विस्तृत मंथन किया गया। नगर आयुक्त विजयनाथ शुक्ला जो है, उन्होंने नगर निगम स्थित महापौर कार्यालय में व्यापार मंडल, परिवहन संस्थाएं और साथ ही विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ की अहम बैठक की है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ऋषिकेश में यात्रा के दौरान आने वाली समस्याएं, सड़कों पर अवैध रूप से खड़े वाहनों और उनके कारण उत्पन्न होने वाले ट्रैफिक जाम की स्थिति पर नियंत्रण के उपायों पर चर्चा करना था। बैठक में एसडीएम, आरटीओ और साथ ही पुलिस विभाग और रोडवेज के अधिकारी सहित सभी विभागीय जो अधिकारी हैं वो नजर आए। सभी पक्षों ने शहर में लगातार बढ़ रही यातायात समस्या और उनके उत्पन्न होने वाली जो आम जनता की परेशानियां हैं उन पर अपने अपने विचार रखे। बैठक के बाद नगर आयुक्त विजयनाथ शुक्ला ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शहर को जाम और अव्यवस्था से मुक्त कराने के लिए अब नियमों के तहत सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने दो टूक कहा कि किसी भी परिस्थिति में सड़क पर वाहनों की अवैध पार्किंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नगर आयुक्त ने परिवहन संगठन जिनमें बस, ट्रक, टैक्सी, मैक्सी, साथ ही ठेला, खोखा एसोसिएशन शामिल हैं, उनसे सख्त अपील की। कहा कि वो अपने वाहनों को सड़कों पर खड़ा न करें। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जब वाहन ऑफ सीजन में या संचालन नहीं हो तो फिर उनका जो ठहराव है उसके लिए ट्रक, बस और टैक्सी संचालकों को स्वयं अपने यार्ड की व्यवस्था करनी होगी। प्रशासन का मानना है कि अगर इस व्यवस्था को सख्ती से लागू किया गया तो फिर ऋषिकेश में यातायात व्यवस्था को काफी हद तक सुधारने में मदद मिलेगी और आम नागरिकों और पर्यटकों को जाम की समस्या से राहत मिलेगी। तमाम व्यापार संगठन, ट्रक, बस एसोसिएशन, टैक्सी, मैक्सी, ठेला, खोखा पड़, जितने भी एसोसिएशन है ऋषिकेश के, सबको आमंत्रित किया गया था। जो ऋषिकेश में यात्रा को लेकर दुश्वारियां हैं, जो सड़क पे वाहन खड़े होते हैं और जो ट्रैफिक जाम लगता है, उसको देखते हुए सभी को बुलाया गया था। सभी संबंधित विभाग जैसे कि एसडीएम साहब, आरटीओ साहब, इंस्पेक्टर साहब, सभी लोग और रोडवेज के अधिकारी सारे यहाँ पे मौजूद थे। उनसे वार्ता हुई है। सभी इस बात पे एकमत थे कि अतिक्रमण नहीं होना चाहिए और नियमों के तहत अतिक्रमण हटाए जाने पे हम सहमत हैं। इस बात पे किसी का कोई विरोध नहीं था। हमने उनको आश्वस्त किया है कि नियमों के तहत ही हम अतिक्रमण हटाएंगे। हमने सभी संगठनों से एक अनुरोध किया कि आप सड़क पे पार्किंग कहीं ना करें, सड़क पे कहीं गाड़ियां खड़ी ना हो किसी भी हालत में। दूसरी बात, एक अनुरोध किया गया कि आप गाड़ियां जो खड़ी करते हैं, अगर ऑफ सीजन में आपकी गाड़ियां नहीं चलती हैं तो उसके लिए चाहे टैक्सी हो, चाहे ट्रक हो, चाहे बस हो, उसके लिए यार्ड की व्यवस्था आप स्वयं करेंगे, उसकी आप व्यवस्था करें। बाकी दुकानों के संबंध में कहा गया, नगर निगम की दुकानों के संबंध में, कि नगर निगम की दुकानें जो है फेरी वाले वेंडर्स, जो छोटे वेंडर्स होते हैं, उनके लिए होती है। अगर किसी ने एक से ज्यादा दुकानें कब्जा कर रखी हैं किसी भी माध्यम से तो उन पे कार्रवाई की जाएगी। शहर का अतिक्रमण है, निश्चित तौर से अतिक्रमण हटना चाहिए। अतिक्रमण के फेवर में हम कहीं से कहीं तक नहीं है, क्योंकि जब हम सड़कों पर चलते, क्योंकि चारधाम यात्रा का केंद्र ऋषिकेश है और ऋषिकेश गुरुद्वार में तमाम जगह जगह से श्रद्धालु लोग यहाँ आते हैं, देश और विदेश के श्रद्धालु आते हैं। और योग नगरी के हिसाब से ऋषिकेश की जो पिक्चर बनी हुई है, मुझे लगता है कि जब वो यहाँ पहुंचता हो तो वो पिक्चर कहीं ना कहीं क्रैक होती है। तो उस हिसाब से अतिक्रमण जो भी पसरा हुआ है वो निश्चित तौर से हटना चाहिए और कानूनी तरीके से हटना चाहिए। जो जिसकी हद है उस हद तक उसको मिलना चाहिए। रही बात हमारे यहाँ पे जो ट्रांजिट कैंप है, जो ये कंपाउंड है, जो ये पार्किंग है, जो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे कि जो पीछे खोखे लगे हुए हैं, उन खोखों की अपनी समस्या है और जो यहाँ पर ट्रांजिट कंपाउंड है, इसमें जो पार्किंग की समस्या है, ये सबसे बड़ी समस्या है।